ये टेबल तो केवल इतना ही बताती है कि इसका माइन मतलब मैं और मेरा, बट ये जो मेरा है, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे मेरे, और मरे नहीं है, मेरा, मेरी, मेरे, ये तीनों की इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती, तीनों की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इससे। ये तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है माई। इंग्लिश का जो माई है, इंग्लिश में तो केवल एक ही है माई, माई कैमरा, माई पेन, माई वाइफ, माई सन, माई स्कूल, माई इंस्टीट्यूट, माई वर्ल्ड, राइट। हर चीज के लिए माई है ना, और कोई चक्कर ही नहीं है ना, कोई जेंडर का चक्कर। तो ये तो केवल इंग्लिश वाले का ट्रांसलेशन है, लेकिन ये काम का नहीं है ज्यादा। जर्मन में आपको अगर पॉजेसिव सीखना है तो आपको तो ये पूरे चाहिए, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब मीनिंग नहीं है इसके। इसका तो मतलब केवल माई है। ये सारे मीनिंग लेने के लिए तो हमको पूरी टेबल लर्न करनी पड़ती है। माइन, माइनर, माइन, माइन है, माइन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनम, माइनर, माइनर, माइनम, माइनम, माइनन, माइनम, प्लस एन, माइनन प्लस एन। सो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। अब इनका मीनिंग निकलेगा बाकी का, जो मेरा, मेरी, मेरे जो हमने किया। सो हियर if you learn only mine, you know my, but you can't use it. mine, You can use, actually mine, my does not have any article, but here they have article. If in Hindi I say mera, meri, mere, then this is actually mera. For masculine you say mera, mera gaon, mera pen, mera bapu, right? It is for masculine. But if you want to say meri ma, mother, for mother you can't use this one. You need this one. So for feminine you need the second table, this one. For neutral you need the third one, for neutral. And for plural you need the fourth one. केवल माइन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू कैन यूज दिस टेबल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ओनली। अगर कोई बोले माइन तो कोई बोलेगा आगे तो बोल माइन क्या, माइन इंस्टीट्यूट, नाउ इट इज मीनिंगफुल, अदरवाइज माइन इज नॉट मीनिंगफुल, दिस इज नॉट मीनिंगफुल। इट कैन बी मीनिंगफुल ओनली आफ्टर सम नाउन, ओनली आफ्टर सम वर्ड। मेरी स्कूल, तो स्कूल का यू शुड नो व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ स्कूल, स्कूल, दी शूल है, दी शूल है। नाउ यू कैन यूज दिस, माई स्कूल, माई स्कूल, माई स्कूल इज नाइस, ग्रेट, माइन is net, okay, tall, mine institute, article दास Das institute, das, yeah, माइन इंस्टीट्यूट, my institute is good, माइन इंस्टीट्यूट इज गुड। तो माइन इंस्टीट्यूट के लिए यहीं से लिया है ना, नहीं सर, न्यूट्रल की टेबल से, यहाँ से लेना है, क्योंकि न्यूट्रल दास इंस्टीट्यूट होता है, तो यहाँ से लेना आपको। कोई वहां से लेगा तो गलत हो जाएगा। यू मस्ट नो द आर्टिकल, अदरवाइज दिस माइन इज नॉट मीनिंगफुल। अकॉर्डिंगली if you say I love my institute, ich liebe meinem Institut, ich liebe meinem Institut,
माइनम आर्टिकल माइनम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का आर्टिकल तो दास है ना? यस सर। यस सर। बट ये अभी जो है इश लीबे माइन इंस्टीट्यूट। माइन माइन आपको जाते Mainam. Mainam is wrong. अकुजाटिव और डाटिव और नॉमिनेटिव? Accusative. आपको जाते Accusative neutral means you are using Ich liebe mein Institute because lieben is accusative and institute is neutral. Suppose if you say I help my child, child is das Kind. Last kin. Ich helfe meinem Kind. Ich helfe meinem Yes sir, Yeah. meinem Kind. because helfen is दाटिव Dative word. Okay. Yeah. baby is here. Ich helfe meinem Institute. तो माइन का माइनम क्यों हो रहा है? यू नो इट बट यू कैन यूज इट ओनली इफ यू नो द आर्टिकल ऑफ द नाउन. उसके बिना तो नहीं होगा. वर्ब भी पता होनी चाहिए कि वर्ब का नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव क्या सीन है. दाटिव यस सर सपोज यू से आई हेल्प माई मदर. Ich helfe माइनर मोटर यहां से यस सर तो आपको तो पता है. Yes. बिल्कुल सही है, सही जा रहा है एकदम. अब ये जो माइन का कर रहे हैं हम लोग खेला, वो डाइन का भी होगा. डाइन डाइन है, डाइन डाइन है. वो जाइन का भी होगा. जाइन जाइन है, जाइन जाइन है. वो ईयर का भी होगा. इनायत इनायत मेक द टेबल ऑफ ईयर. Okay. Ear. Ire. हाँ ईयर Sir, ear, ear, Ire. सर प्लूरल में भी ई लगेगा. Ire. Yes. Yes. ईयर Ire. ईयर है, ईयर ईयर है. हाँ फिर Yeah. इयरेन Ire. ear, Ire. ear, इयरेन इयरेन इयन इयरेन. लगेगा सर इयन Ien. Yeah. फिर इयरेन Yeah. ear, Ierem. इयरेन ear, Ierem. इयरेन Ierem. ear plus n. Plus N. ये है. Yes, Yes. perfect. Yes. So if you say ear is used for her, this is she, this is her, उसका, her, and this is their, they and their. So you should know where to use her, where to use here, there. If I say my wife is intelligent, क्या होगा सेंटेंस? Meine Frau is intelligent. इंटेलिजेंट Intelligent. मायने Frau is intelligent. इंटेलिजेंट. मैंने बोला माई वाइफ इज इंटेलिजेंट. नाउ माई सेकेंड सेंटेंस इज हर फादर इज वेरी इंटेलिजेंट. हर फादर. Sein Vater. Ear father. नहीं ईयर है, हर होगा ना. Ear Ear है ना? ईयर father. ईयर हाँ ईयर फादर Father क्या था? इज इंटेलिजेंट. is intelligent. या Ire. ईयर Ear आएगा, Sein आएगा. नहीं, Intelligent. ear father आएगा. Ear. Ear नहीं आएगा. Ear Oh, आएगा father because is, father is yeah. masculine. masculine. So, ear father. Masculine. Masculine. आप Ear on आएगा सर. Ear on. नहीं सर, ear father होगा. ईयर फाटर होगा. Yes sir.
हर फादर है या father, फादर? हाँ, हाँ her father is फादर Yes, तो yes. मैस्कुलिन है ना, और उसका फादर है तो ईयर होगा। अगर उसकी मदर होती तो ईयर ए मूटर होता। देखो वापस हम लोग वहीं पे पहुंचते हैं, यहीं पे पहुंचते हैं। मैस्कुलिन के लिए पहला वाला होता है कौन? मैं, माई फादर। तो इससे तो केवल माई इंग्लिश वाला ही है ये तो। वापस वहीं पहुंच गए अपन जहां से चले थे। ये तो इंग्लिश वाला है, इसका कोई मतलब नहीं है माइन का। इसमें तो देखना पड़ता है कि ये माइन मैस्कुलिन के लिए यूज कर रहे हैं क्या, कौन है वो पर्सन जिसके लिए यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं माई फादर, तो फादर को देख के यूज कर रहा हूं मैं इसको माइन। माई मदर, मदर को देख के यहां पहुंच रहा हूं मैं, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? मदर तो फेमिनिन है। तो यहां पे ईयर से तो केवल यहां पहुंचे हैं, आगे बताओ जिसकी बात कर रहे हो वो फादर है कि मदर है? father. तो यहां पहुंचेंगे अपन। मेरी वाइफ के लिए तो मैंने बोला माइने फ्राउ, तो फ्राउ फेमिनिन थी तो यहां पहुंच गया था मैं। अब यहां पे उनके पापा बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने मुझे ढूंढा, तो ईयर फाटर, हर फादर मैस्कुलिन है ना। सो उसने सुन लिया तो कहेगी कौन इंटेलिजेंट है। या ईयर फाटर ist sehr intelligent. Ihr Vater ist na? Sehr. Ist sehr intelligent. Ist sehr intelligent. ये जो है ये सब्जेक्ट के लिए तो है। सब्जेक्ट में मैस्कुलिन देख रहे हैं हम तो। ईयर फाटर इस्ट जेर इंटेलिजेंट। आपको ये देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी हो रही है। माई योर, ये तो पता चलता ही आपको, माई योर हिज, ये तो पता चलता है। ये पता चलता है तो आपको टेबल तो बनानी पड़ेगी, और अकॉर्डिंग टू द टेबल आपको देखना है उसके बाद में बात किसकी हो रही है। अगर मैं बोलूं आई लाइक हर फादर, सपोज नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक हर फादर। पहली बात तो ये बताओ मुझे ये पॉजेसिव में टेबल कौन सी चाहिए? सर ईयर वाली। ईयर वाली। Her father है ना, her. ईयर एंड फादर। इश्माक ईयर एंड फादर। इश्माक ईयर एंड फादर। Ieram. नहीं ईयर एंड नहीं, नाग है ना। Accusative होगा। अकुजाटिव, फादर का अकुजाटिव होगा, मैस्कुलिन का अकुजाटिव होगा। यहाँ Aaron. Ieram fathers. Aaron father. एनी ऑब्जेक्शन? No. नो सर। One सर more. वो जो सर आपने जो परसों टेस्ट वो टेंस दिए थे सर, उसमें जैसे था कि हेर पाउल गेबन किंडर गेल्ट, तो सर अब हमें इसमें कंफ्यूज हो रही थी कि इसमें कैसे लगाएं, जाइनर आएगा या जाइनन आएगा या ईयरन आएगा, कैसे आएगा सर, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज थी। अब ठीक लग रहा है क्या पहले से? हाँ कैसी है तबीयत अब? पहले से ठीक है? ठीक है। पहले से Yes, तो sir. पहले से थोड़ा सा ठीक है ना। अब एक्चुअली अपने आप मान लो मैं बोलूं ही लाइक हिज वाइफ, तो आप ही के हिसाब से हिज के लिए टेबल तो ढूंढ लोगे ना। जाइन जाइन होगा, जाइने आ जाएगा क्योंकि अक्यूजेटिव है। बिल्कुल सही। Air अगर Mark. Her wife है। Aina Frau. यस, एयर मार्ग जाइने फ्राउ। अगर कोई यहाँ पे डाइने लिख देता तो गलत हो जाएगा ना। सब पिट जाएगा। बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, यही कह रहा हूं आपको, ये नहीं हो सकता। यहाँ होगा Okay. जाइने फ्राउ। ये
तो ये ब्लंडर हो जाता है, इसलिए हमको ये सही सीखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। सर जस्ट एक और सर ये सीखते समय एक मजा आ गई। क्या? हेलो सर, यस, ये सीखते समय एक मजा आ गई। आप जो बोलते ना दाइन दाइना दाइन दाइना, वो जरा सुनने जैसा होता है, थोड़ा मजा आता है उसमें सुनने में। सो अब दोबारा थोड़ी बोल के बताऊंगा, पुराने वीडियो में नहीं वैशालिनी ब्रिटिश ऑन। यस सर, वो जो 194 पेज है उसमें सुसी एंड ओया जीक्ट इयरन ब्रदर फोटोज। नहीं सुसी ऑन जायना, जायगन आएगा, जीक्ट नहीं होगा, जायगन होगा। अभी देख लेते हैं, एक मिनट, वेट तो यहाँ इसको तो याद भी हो गए सेंटेंस, हमको तो देखने पड़ते हैं।